मेरी माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मेरे माँ की एक आंख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल में आती हैं तो मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक ही आंख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मेरी माँ मेरी पर्सनल दुनिया से दूर रहे, इसीलिए एक दिन गुस्से में मैंने कहा, माँ तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्त के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम मर क्यों नहीं जाती। उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस होने लगा था, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह मैंने आज कह ही दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आया, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में मुझे एडमिशन मिल गया। इसके कुछ सालों बाद मैंने वहाँ शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था, फिर मेरे बच्चे भी हो गए थे। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे यह ज़िंदगी बहुत पसंद थी। दिन व दिन वह खुशी बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ का आना मेरे दरवाजे पर, तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है, तो मुझे कहना पड़ा कि यह मेरी माँ है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हों। मेरी माँ की एक आंख की डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई थी। तभी मैंने मेरी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने इन्हें डांटते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई, और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था, और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी सोचना नहीं चाहता। अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ की होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी, और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया का देख सकता है। तुमने जो भी कुछ किया उससे मैं कभी खुद दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वो समय याद है कि जब तुम छोटे थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। तुम्हें बहुत याद करती हूँ। आई लव यू। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया। मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था। अब मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। सीख, किसी इंसान के अपंगत्व के लिए कभी उससे नफ़रत न करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती न करें, उन्हें बलिदानों को ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये ज़िंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें देते रहे हैं और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं, और बच्चे सभी गलतियों को माफ़ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। आपको अगर ये दुख दर्द भरी कहानी अच्छी लगी हो तो और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।